उसके बाद अबू ज़र सलमान नियाज़ी इमरान खान ने ठीक कहा है कि ये तो चोर हैं, ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठे हैं, इनसे क्या बात करें, इन्हें जो लेकर आए हैं उनसे बात की जाए। अबू ज़र सलमान नियाज़ी जो इमरान अहमद खान नियाज़ी के वकील हैं, उन्होंने बात की कि इमरान अहमद खान नियाज़ी ने सही बात की है कि इन जो फॉर्म 47 की हुकूमत है जो ऊपर बैठे हुए, जिनको अवाम ने 8 फरवरी 2024 को मुँह के ऊपर टप्पड़ मार के, मुँह के ऊपर जूता मार के इनको इनकार किया था, इनको एब्सोल्युटली नॉट किया था, अवाम ने रोडों पर निकल के वोट डाल के इनको रिजेक्ट किया था, इनसे क्या बातचीत होगी जिनको अवाम ने रिजेक्ट किया, जिनके चेहरे अवाम नहीं देखना चाहती। ये मुल्क के ऊपर ज़बरदस्ती मुसर्रर की गए, इनसे इनकी कोई औकात वैल्यू नहीं है कि इनसे कोई बातचीत की जाए, इनसे कोई डायलॉग की जाए या इनसे डील से मुतल्लिक़ कोई बातचीत की जाए। बातचीत उनकी से होगी जो बंद कमरों के अंदर इस मुल्क के फैसले करते हैं, जो इस मुल्क को चलाते हैं, उनसे बातचीत होगी। साफ़ और इनकार, साफ़ और क्लीन मैसेज इमरान अहमद खान नियाज़ी ने दे दिया है और इससे आगे या पीछे अब इमरान खान कुछ नहीं बोलेगा। उसके बाद द रियल चीफ मास्टर ऑफ द नेशन इमरान अहमद खान नियाज़ी, तो हमने तो पोस्ट से फील्ड मास्टर भी देखे, पोस्ट से आर्मी चीफ भी देखे, लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान का द रियल चीफ मास्टर है वो इमरान, उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी। कोई आगे कोई पीछे नहीं, उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी। हमने बहुत से फील्ड मास्टर भी देखे, हमने बहुत से आर्मी चीफ भी देखे, हमने बहुत से DGI SPR भी देखे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो इस वक्त पाकिस्तान का नुमाइंदा है, जो पाकिस्तान को आगे लेके चल सकता है, उसका नाम है, जो इस वक्त अवाम का रियल चीफ मास्टर है, उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी, जिससे इस वक्त पूरा निज़ाम तरफ के मिन्नतें कर रहा है, माफिया मांग रहा है कि डील कर लो, मुंह पे ताले लगा के पीछे हट जाओ, लेकिन वो कह रहा है कि मैं वक्त के यजीदों और फ़िरौनों के सामने कभी नहीं झुकूंगा, कभी मैं इनके सामने गुलामी या यजीदियत कबूल नहीं करूँगा। उसके बाद हम पहले से ज़्यादा जज्बे में हैं, जो वक्त हमने कैद में गुजारा है वो हमारी ट्रेनिंग थी। मैं अल्लाह उसके बाद हम पहले से ज़्यादा जज्बे में हैं, जो वक्त हमने कैद में गुजारा है वो हमारी ट्रेनिंग थी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इसने साबित कदम रखा और कोई ऐसा फ़ैसला नहीं किया जिस पर शर्मिंदगी हो। मियाँ अकरम उस्मान जो मिलिट्री कोर्ट के अंदर जिनको 2 साल सज़ा हुई हो, उसके बाद रिहाई उनको हुई है, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी बात की शर्मिंदगी नहीं है, हमने बड़े फ़ख्र के साथ, बड़े हौसले के साथ अपना ऊँचा सर करके ये जेल काटी है, मिलिट्री कोर्ट के अंदर सज़ा काटी है और हमें किसी तरह की तकलीफ़ नहीं है, हमें किसी चीज़ की शर्मिंदगी नहीं है। हमें फ़ख्र है कि हम अपने लीडर, अपने कप्तान जो इस मुल्क के लिए खड़ा है, इस मुल्क की फ्यूचर के लिए खड़ा है, हम उसके साथ खड़े हैं, हमें किसी बात की शर्मिंदगी नहीं है। उसके बाद फील्ड मास्टर का ऑर्डर तो आसिम मुनीर को मिल गया, एक ऑर्डर स्लीप मास्टर, क्या मैंने बोला एक ऑर्डर तो फील्ड मास्टर का आसिम मुनीर को मिल गया, लेकिन जो दूसरा ऑर्डर है स्लीप मास्टर भी मिलना चाहिए और भी नवाज शरीफ को, क्योंकि नवाज शरीफ पूरी जंग के दौरान सोए रहे, एक बयान मोदी के खिलाफ नहीं दिया। साद भट्टी ने TV शो के ऊपर बैठ के सही बात की है कि एक ऑर्डर फील्ड मास्टर का आसिम मुनीर को मिल गया, लेकिन जो दूसरा ऑर्डर है स्लीप मास्टर, वो जो सोने का मास्टर का ऑर्डर है वो नवाज शरीफ को मिलना चाहिए और शरीफ माफिया और जरदारी माफिया को मिलना चाहिए, उनके ऊपर सजाना चाहिए कि ये पूरी जंग के दौरान इन्होंने अपने मुंह के ऊपर ताले लगा के बैठे रहे और पाक बाद जंग जब ख़त्म हुई तो इन्होंने बयान जारी किए कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सीज़ फायर हो गया, दोनों मुल्कों के अंदर हम अमन देखना चाहते थे, सुकून देखना चाहते थे, इनके अंदर हिम्मत जरूरत नहीं है कि नरेंद्र मोदी या भारत के खिलाफ कुछ बोल सकें, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी और भारत इनका यार है। उसके बाद इमरान खान ने कहा है कि मुझे जेल में समझ आई कि कुरान पाक में क्यों लिखा है कि इसको बहुत आहिस्ता पढ़ो, जब अपने बच्चों से बात करते हैं तो इनको कुरान से हिदायत देते हैं। इन्होंने आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया कि मैं तो ये कभी कर ही नहीं सकता था जो इन्होंने कर दिया। यलीमा खान ने बात की कि इमरान खान ने सैयद आसिम मुनीर का शुक्रगुजार किया है कि आपने मुझे जेल के अंदर डाला है, मैंने कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ा है और कुरान पाक एक बार ख़त्म नहीं किया, 2 बार ख़त्म नहीं किया, 3 बार मैंने कुरान पाक तर्जुमे के साथ ख़त्म किया है। इसका सैयद आसिम मुनीर का शुक्रगुजार होता हूँ मैं कि उन्होंने मुझे जेल के अंदर डाला, मेरे ऊपर जुल्म सितम किया कि मैं कुरान पाक पढ़ सकूँ, जो मैंने कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ा है, स्लोली पढ़ा है, आहिस्ता पढ़ा है, उसको तरतीब के साथ पढ़ा है। अब मुझे समझ आई है कि कुरान पाक में क्यों लिखा है कि कुरान पाक को आराम और सुकून से पढ़ा करो कि तुम्हें ये समझ आए, अल्लाह ताला की तुम्हें हिदायत मिले, अल्लाह ताला का जो हुक्म है तुम्हें समझ आ पाए, तो इसलिए मैंने कुरान पाक को आहिस्ता पढ़ा है। और अब मुझे समझ आई हो जब भी मेरी बच्चों से मुलाकात होती है तो मैं बच्चों को कुरान पाक से मुंतखब हिदायत देता रहता हूँ।
उसके बाद अबाद फारूक का टिकट ऑर्डर से खिताब, आपको नींद कैसे आती है? आपका लीडर जेल में है। मुझे तो मेरे बच्चे भी कहते हैं कि अब्बा बाबा आप रिहाई के बाद भी हमारे साथ कम टाइम गुजारते हैं जबकि काम ज़्यादा करते हैं। ये अबाद फारूक जो मिट्टी को से 2 साल बाद रिहा हुआ है, कोई इतनी छोटी कैद नहीं थी, इसके ऊपर जुल्म ज़बर किया क्या? इसका बेटा इस दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन वो अपने बच्चों को छोड़ के दोबारा मैदान के ऊपर आ गया। इसके पास तो दुबाई रास्ता था। ये इमरान खान से बेवफाई करता है, इमरान खान के खिलाफ बयान जारी कर देता कि इमरान खान नोमी के अंदर मुलविस था और शायद बहुत ज़्यादा, लेकिन इसने कहा कि मैं राय पे खड़ा हूँगा, मैं वक्त की यजीदो फ़िरौनों के सामने नहीं झुकूँगा, अपना सर नहीं झुकाऊँगा। इसने अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी, लेकिन वक्त की यजीदो फ़िरौनों के सामने नहीं झुका। और अब ये जेल से बाहर आने के बाद 2 साल बाद रिहाई मिलने के बाद अब ये दोबारा सड़कों के ऊपर आ गया और पुलिस इसके पीछे दोबारा पड़ गई है कि इसको गिरफ्तार करके दोबारा जेल के अंदर डाला जाए, क्योंकि ये निज़ाम नहीं देखना चाहती कि कोई उनके खिलाफ बोले, कोई उनके खिलाफ खड़ा हो, कोई जुल्म ज़बर के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे। सब ये चाहता है निज़ाम कि सब अपने मुंह के ऊपर ताले लगा के चुप करके पीछे हट के बैठ जाए और जो इस मुल्क के अंदर हो रहा है वो होता रहे और कोई इसके ऊपर नज़रसानी ना करे। लेकिन हम बोलेंगे ये हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क है, हमारी फ़ौज है और हम बोलते रहेंगे क्योंकि हमें अपने मुल्क से प्यार है और हम आखिरी दम तक अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। लेकिन हम वक्त की यजीदो फ़िरौनों की कभी गुलामी या यजीदियत कबूल नहीं करेंगे। उसके बाद मौलाना तारिक जमील की गुफ्तगू, फ़िरौन ने कितना जोर लगाया था मूसा को कत्ल करके लेकिन नहीं मार सकता, रात कितनी लंबी हो जाए सुबह ज़रूर होती है और इमरान खान की रात की भी सवेर होगी। ये मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान का स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर जिसको पूरी दुनिया सुनती है, पाकिस्तान का बच्चा पाकिस्तान का एक एक बंदा इनको सुनता है। मौलाना तारिक जमील ये बात करें कि फ़िरौन को कितना उससे कोशिश की, कितनी उससे हिम्मत डाली कि हज़रत मूसा रज़ी ताला को शहीद कर सके, कत्ल कर सके, उनको मार दे जान से, लेकर वो नहीं मार पाया क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी मौत नहीं लिखी थी। अल्लाह ताला ने उनको जीने का हक दिया था और अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी जीने का हक आगे तक दिया।